हेलो फ्रेंड्स। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पार्ट 5 तक एक्टिव पैसिव पढ़ लिया था, जिसमें जो टेंस से रिलेटेड रूल थे वो आ गए थे और सारे रूल्स आ गए थे। आज का टॉपिक हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 6। इसमें पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, जो आज्ञा प्रार्थना सूचक सेंटेंस होते हैं, उनको हम पैसिव कैसे बनाते हैं। मोस्टली 3 रूल होते हैं पैसिव बनाने के, देखते हैं। जैसे एक तो पहला रूल आता है लेट से। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमवी थर्ड फॉर्म, ये पहला रूल है। लेट ऑब्जेक्ट बी। जो सेकेंड रूल है, अगर सुझाव दिया जा रहा है, वैसे सही होता है लेकिन सुझाव के साथ अगर है तो लेट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सपोज दैट अगर हमको कोई ये रूल्स नहीं पता हो रहे कैसे बनाएं, तो सबसे इजी रूल है थर्ड वाला। जैसे यू आर, अब सेंटेंस क्या है, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, फिर +2 और इसके बाद सेंटेंस। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, ओपन द डोर। अब इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है यू, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले पहला वाला रूल देख लेते हैं। तो लेट क्या हो जाएगा, लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आना है तो द डोर, लेट द डोर। अब बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपेंड। लेट द डोर बी ओपेंड। दूसरा रूल अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट हट जाएगा और शुड लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द डोर शुड बी ओपेंड। तीसरा देखो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब इसके बाद हमको पूरा सेंटेंस लिख देना है, ओपन द डोर। नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे डू इट। एक बार बोर्ड में ये पूछा गया है, डू इट एट वंस, डू इट एट वंस। अब इसको पैसिव बनाना है, तो अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो सीधे बना दो, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस। वैसे ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जहां है वैसे रहेगा। लेट से बना लो, क्या बनेगा, लेट इट बी डन एट वंस। ऐसे भी बन सकता है, इट शुड बी डन, लेकिन ये ऑर्डर वाला है, इट शुड बी डन एट वंस। अब ये देखते हैं हम, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेंटेंस के ऑप्शन जो दिए होते हैं उसमें लेट वाला भी दिया होगा, शुड वाला भी दिया होगा।
वहां पर हमको क्या प्रीफर करना है, अगर आदेशात्मक भाव है तो हम वहां लेट वाले को टिक करेंगे, और अगर सुझाव दे रखा है, कोई सुझाव या सलाह दी गई है, वहां पर हम शुड वाले को टिक करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया है, नेवर टेल अ लाई, देख लेते हैं। नेवर टेल अ लाई मतलब कभी झूठ मत बोलो। अब ये तीन तरह से हम बना सकते हैं इसको, लेकिन अगर इसको ज्यादातर प्रीफर क्या किया जाए, मान लो ऑप्शन दे रखा है और उसमें तीनों दे रखे हैं, इसको बनाओ, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। दूसरा बन जाएगा अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। वैसे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब यहां पर क्या लगेगा, नेवर के बाद टू लगेगा, नेवर टू टेल अ लाई। अब अगर सेंटेंस मान लो ये दे रखा है और इसमें ऑप्शन में टिक करने के लिए आ जाए, तो या तो हम एडवाइज वाला लगाएंगे क्योंकि सुझाव दिया जा रहा है, एडवाइज है कि कभी झूठ मत बोलो। अगर ये वाला नहीं दे रखा है तो हम फिर शुड वाला लगाएंगे, एल आई शुड नेवर बी टोल्ड, क्योंकि ये आदेशात्मक भाव वाला लेट है। अगर हम लेट से शुरू करते हैं तो फिर आर्डर्ड वाला होगा। ये नोट करें, फिर इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल है वो देखते हैं। देखते हैं रूल। सेकेंड रूल है, यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिया हुआ है तो प्लीज या काइंडली को हटाकर सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं। जैसे काइंडली हेल्प मी, तो इसमें काइंडली हट जाएगा, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। लेट मी गो प्लीज, कृपया मुझे जाने दो, तो ये प्लीज हट जाएगा, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो। अगला है प्लीज गिव मी ए बुक, तो क्या प्लीज हट जाएगा, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। लास्ट है प्लीज गो टू स्कूल, तो प्लीज की जगह क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। नोट करें, फिर अगला रूल देखें। थर्ड रूल देखते हैं क्या होगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव डू डिड से प्रारंभ है तो डू और डिड को हटा देते हैं तथा नॉट के बाद टू लगाते हैं। और इसमें एक वर्ड छूट गया, नेवर। नेवर ये भी इसी प्रोसेस में आएगा, लेकिन ये नॉट के अकॉर्डिंग यूज होगा। यदि सेंटेंस में निगेटिव है, डू डिड या नेवर से प्रारंभ है, तो डू डिड को हटाते हैं तथा नॉट या नेवर के बाद टू लगेगा। ठीक, जैसे सेंटेंस लिखा है, डू नॉट किल द बर्ड। अब इसमें एक तो आदेश का भाव है, तो इसको ऐसे बना लो, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब डू हट जाएगा, नॉट इसके बाद टू लगेगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल द बर्ड। एक तो ऐसे बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल द बर्ड। अब अगर इसको हम लेट से बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखो, लेट द बर्ड। अब डू हट जाएगा, नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। अगला लिखा है, डू नॉट अब्यूज राम, तो ये भी ऑर्डर हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ डू हटेगा और नॉट पहले लग जाएगा, फिर टू लगेगा। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू अब्यूज राम। जैसे अगला लिखा है डोंट प्ले इन द सन, ये भी आदेश है। माँ या पिता अपने बच्चे को डांट रहा है, कह रहा है धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले इन द सन। अगला लिखा डोंट वेस्ट टाइम। अब इसको बनाओ, एक तो सुझाव है अपना समय बर्बाद मत करो, तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट टाइम। अब अगर इसको लेट से बनाना है तो फिर इसमें शुड वाला प्रोसेस लगेगा, क्योंकि ये सुझाव दिया गया है। तो अगर वैसे बनाओगे तो क्या बनेगा, टाइम, द टाइम शुड नॉट द टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। अगर इसे बनाते हैं तो शुड वाले को प्रेफर करेंगे, नहीं तो सबसे बेहतर है एडवाइस। ये रूल नोट करो, फिर इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो रूल्स पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड। पहला सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। तो सुझाव हो सकता है, तो पहले तो सीधे सीधे यू आर एडवाइज्ड कर दो, यू आर एडवाइज्ड। अब ऑलवेज ये एडवर्ब है, इसके बाद टू लगेगा, यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। अगर इसको लेट से बनाओ तो क्या बनेगा, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, ऑलवेज बी स्पोकन। अगर शुड से बनाओगे तो लेट हटेगा और इधर शुड आ जाएगा, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। लिखा है नेवर टेल ए लाई, तो सुझाव दे रहा है तो आराम से इसको बना दो, यू आर एडवाइज, सेम उसी तरह से, यू आर एडवाइज्ड। अब नेवर के बाद टू लगेगा, नेवर टू टेल अ लाई। अगर दूसरी तरह से बना रहे हो तो ये आर्डर का था, कोई बात नहीं, लेट लगा दिया, इसको हम शुड से बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, एल आई शुड नेवर बी टोल्ड, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल एल आई, या एल आई शुड नेवर बी टोल्ड। अगला है काइंडली हेल्प द बेगर, तो काइंडली लगा है, सीधे यू आर रिक्वेस्टेड लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द बेगर। टाइप दिस लेटर, अब ये आदेशात्मक भाव है, तो इसमें क्या करोगे, इसको आदेशात्मक है, चाहे यू आर ऑर्डर्ड करो, इसको यू आर ऑर्डर्ड टू टाइप दिस लेटर। वैसे आदेशात्मक भाव है, लेट से भी बन जाएगा, क्या बनेगा, लेट दिस लेटर बी टाइप्ड, लेट दिस लेटर बी टाइप्ड। अगला देखते हैं लीव द रूम, ये भी आदेशात्मक भाव है, तो चाहे यू आर ऑर्डर्ड से बनाओ, चाहे इसको लेट से बना दो, क्या बनेगा, लेट द रूम बी लेफ्ट, लेट द रूम बी लेफ्ट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम, शुड से भी बना सकते हैं। अगला है डोंट ओपन द विंडो, अब इसको बनाओ, क्या बनेगा,
चाहे यू आर ऑर्डर्ड से बनाओ, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द विंडो, दोनों बना लो। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द विंडो। अगर लेट से बनाना है तो क्या बनेगा, लेट द विंडो, अब डू हट जाएगा, नॉट, लेट द विंडो नॉट बी ओपेंड। अब ये लास्ट के 3 सेंटेंस है जो लेट से ही प्रारंभ है, और इनको जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेंगे। लिखा लेट हिम सेल द बुक, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर सेल द बुक, अब ये हिम जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये बाद में जाएगा, तो क्या बनेगा सेंटेंस, लेट द बुक, सॉरी लेट द बुक। अब लेट लगाए तो बी सोल्ड बाई हिम, लेट द बुक बी सोल्ड बाई हिम। दूसरा लिखा है लेट मी ट्राई दिस सम, तो क्या हो जाएगा, लेट, अब ऑब्जेक्ट ये मान लेंगे दिस सम है, तो लेट दिस सम बी, ट्राई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्राइड बाई मी, लेट दिस सम बी ट्राइड बाई मी। अब एक लास्ट सेंटेंस है, लेट हिम डू दिस वर्क, तो लेट अपनी जगह पर ही रहेगा, दिस वर्क पहले ले आएंगे, लेट दिस वर्क बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाई हिम, लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम। ये उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कुछ स्पेशल रूल्स जो हैं एक्टिव पैसिव के वो आएंगे। आगे का अच्छे कंटेंट देखने के लिए और भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उनको भी अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिले।